गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ के मेरीगोल्ड में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिट 6 क्लास डिस्कशन, और आज उसकी स्टोरी जो है द टॉकेटिव बार्गर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉकेटिव होना यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलना, और बार्बर जो बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला बार्बर है उसके बारे में हमें यहाँ दिया गया है। लॉन्ग लॉन्ग अगो सुल्तान हुज नेम वॉज श्रीहर्ष rules over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story of the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. एक जो रानी है वो यहाँ पे हमें स्टोरी कह रही है। Read this story about a man who cannot stop talking. यहाँ पे हमें एक ऐसे इंसान की बात करनी है कि जो कभी भी अपना बोलना बंद नहीं करता। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। काशगर सिटी के अंदर एक बार्बर रहता था जो बहुत ही ग्रेट टॉकर था, बहुत ज़्यादा बोलने वाला था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन सुल्तान जो है उसने अपना हेड शेव कराने के लिए उसे बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान जो है उसके हेड को शेव करने की बजाय वो जो है वो अपना बोलना चालू कर देता है नॉन स्टॉपली, और इसीलिए सुल्तान जो है वो एंग्री होते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। जो सुल्तान है उसने गुस्से होकर कहा कि तुम अपना बोलना बंद करके अपना जो काम है वो करोगे। तो बार्बर रिप्लाई, बार्बर ने बोला, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर फॉरएवर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। आप मुझे चैटरर बोलते हो लेकिन सभी लोग जो है वो मुझे क्वाइट बोलते हैं। आई हैव 6 ब्रदर्स होम यू माइट कॉल चैटरर्स। जो मेरे 6 और ब्रदर्स हैं उसे आप चैटरर बोल सकते हो। देयर नेम्स आर बकबन, बकबरिया, बकबक, उलकोस, उलनाशी एंड शकबक। वन इज़ हम्प बैक। एक जो है वो हम्प बैक है यानी कि उसके बैक साइड में हम्प है। वन इज़ टूथलेस। एक जो है उसको टूथ यानी कि दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड। एक जो है वो हाफ ब्लाइंड है यानी कि एक आँख जो है उससे दिखना। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड। एक जो है वो पूरा का पूरा ब्लाइंड है, अंध है। वन इज़ डिफ एंड द अदर हैज़ अ डिफीट इन हिज स्पीच। एक जो है वो बोल नहीं सकता और एक जो है वो थोड़ा थोड़ा ही बोल सकता है। एंड दे ऑल आर द ग्रेट टॉकर बट आई एम द यंगेस्ट। और वो सभी जो है वो कैसे है, ग्रेट टॉकर है लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ। आई एम वेरी क्वाइट एंड स्प्रिंग विथ वर्ड्स। मैं जो है वो बहुत ही शांत हूँ और अपने वर्ड जो है वो और बहुत ही आराम से स्प्रिंग करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको जो बार्बर है ये जो है वो सुल्तान है और ये सभी जो है वो उसके ब्रदर्स है वो है। जैसे कि ये हम्पबैक है, ये जो है वो टूथलेस, हाफ ब्लाइंड, ये पूरा ब्लाइंड, ये जो है वो बोल नहीं सकता मतलब कि डिफीट ऑफ हिज स्पीच। एंड एक जो है वो कैसा है, बहरा है। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। The Sultan carried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved today. अगर आप मुझे गोल्ड के 3 पीस देते हैं तो मैं आपको आज ही शेव कर दूंगा, लेकिन नहीं। मिस्टर क्रीड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सिक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम। मैं यहाँ पे नहीं आया लेकिन आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो आई विल नॉट काइट योर हाउस टिल आई हैव शेव यू। इसीलिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, इसीलिए आपके शेव किए बिना ही मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद उसने अपनी जो दूसरी स्टोरी है वो भी सुनाने की शुरू कर दी। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि तुम अपनी स्पीच बंद करो और अपना काम करो, क्योंकि मुझे जो ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, एक बहुत बड़ा काम है, इसीलिए किसी को मिलने जाना है। When
he saw that the Sultan was really angry with him, the Babar said. जब बाबर को लगा कि जो सुल्तान है वो सही में गुस्से हो रहे हैं, तब उसने बोला, ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री, आपको एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बिगन टू शेव यू, मैं आपको शेव कर दूंगा. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. उसके बाद उसने सुल्तान जो है उसका हेड जो है उसे वॉश किया और शेव जो है वो स्टार्ट की. Saying this, but he had not touched him even for time with the razor. लेकिन उसने कई टाइम तक अपना रेजर जो है उसे भी टच नहीं किया. When he stopped and said, my master, you are acting हैसली इन दिस मैटर, आप जो है इस मैटर में बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान ने कहा कि तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपना काम किए जाओ. बी पेशेंट, सेड द बाबर. परहैप्स यू हैव नॉट कंसल्टेड वेयर what you are going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance, if all about, and then I will give you my opinions on it. मतलब कि आप कहाँ जा रहे हो और कौन से काम के लिए जा रहे हो, ये अगर आप मुझे बताए तो मैं अपने ओपिनियंस जो है वो आपको शेयर करूँगा. फिनिश शेविंग एट वंस, सेड द सुल्तान एक्सक्लाइम. सुल्तान जो है उसने कहा कि तुम अपना जो शेविंग है उसे फिनिश करो. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. बाबर जो है उसने सुल्तान का हाफ हेड जो है उसे शेव किया और फिर वो देखने लगता है कि अभी क्या टाइम हो. यहाँ आप देख सकते हैं कि सुल्तान जो है उसका हाफ शेव किया गया है. My patience is exhausted, the Sultan cried. Become my master and you shall be shaved with a moment. अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको शेव कर देता हूँ. Said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. If you could information me what this important affair is, I would give you more advice which you might find useful, he said. सुल्तान के कहने पर बार्बर जो है उसने अपना काम तो शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो बार्बर से कहता है सुल्तान से कहता है कि अगर आप मुझे बोले तो मैं आपको इम्पोर्टेंस जो मेरी एडवाइस है, मेरी सलाह है वो दे सकता हूँ. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. अभी जो सुल्तान जो है वो फेड अप हो जाते हैं, तो बोर हो जाते हैं, तो वो अभी बार्बर के साथ सेटिस्फाई यानी कि समाधान कर रहे हैं. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने कहा कि मुझे अपने थोड़े जो फ्रेंड है उसे नून टाइम में खाने के लिए बुलाना है, इसीलिए मुझे बहुत ही देर हो रही है. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जब उसने खाने की बात सुनी तब वो बोलता है, That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. तो अगले दिन मैंने मेरे 4 से 5 फ्रेंड है उसे खाने के लिए मेरे घर पे आज बुलाया है. But I had quite forget it and I have not made any preparation. Got them कि मैं भूल गया हूँ कि उसे मैंने खाने के लिए बुलाया है. The Sultan who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जो है वो एकदम से बोर हो गए, इसीलिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं. Be quick and finish your work, the Sultan replied. सुल्तान ने बोला कि तुम क्विक यानी कि फटाफट से अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करो. And you shall have all the food of that has been prepared for me today. अगर तुम फटाफट से मुझे सेव कर देते हो तो जो खाना मैंने पकाया है मेरे लिए वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इज़ इट एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. अभी जो बार्बर जो है वो क्या बोलता है कि अगर आप मुझे खाना जो है वो देने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे वो खाना दिखाओ ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे जो 5 फ्रेंड्स हैं वो जो है उसमें खाना खा सकेंगे या नहीं. आई हैव एनफ फॉर यू, द सुल्तान एक्सप्लेन. सुल्तान ने कहा कि अगर कम पड़ेगा तो मैं तुम्हें वो फूड जो भी है वो भी दूंगा. बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट बी ब्रॉट इट.
The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruits for the dessert also." The Sultan, बार्बर ने कहा, सभी खाना जो है वो अच्छा है, लेकिन अभी और भी मुझे कुछ चाहिए। In desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought it. इसके साथ आपको फ्रूट जो है वो भी साथ में डालना चाहिए। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took off half an hour. बार्बर जो है उसने सभी जो डिशेज है उसे सेपरेटली यानी कि एक एक डिशेज को देखा और इसके अंदर उसने एक से ज़्यादा घंटा लगा दिया। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान जो है वो गुस्से से वहाँ पे चले जाने के लिए चलते हैं, लेकिन बार्बर जो है उसे कोई भी देर नहीं है। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried. जो बार्बर जो है उसने अपना रेज़र लिया सुल्तान को शेव करने के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से वो स्टॉप हो जाता है और अचानक से बोलता है, I never knew that you were a generous. मुझे पता नहीं था कि आप जेनरस थे। न्यू वर्ड्स, चैटर यानी कि समवन हु टॉक अ लॉट, जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं वो। डिफिट, फॉल्ट, डिफिट होना यानी कि फॉल्ट होना। ओपिनियंस, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, कोई जो पर्सन है उसके बारे में वो क्या फील करता है। एंड थिंग और सब्जेक्ट, या फिर चीज़ है या फिर सब्जेक्ट है। Exhausted, tired and fed up. Dessert, a sweet dish served after the meal, यानी कि जो मेन खाना हमने खाया उसके बाद कुछ स्वीट जो खाया उसे डेजर्ट बोलते हैं। एग्जामाइन यानी कि टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुल, कोई जो है कोई चीज़ जो है उसे बहुत ही केयरफुली से देखना। एंड एट लेंथ यानी कि एट अ स्ट्रेट, लास्ट में। नेक्स्ट लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। तो बार्बर जो है उसके कितने ब्रदर्स थे? 6। वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी, सुल्तान जो है वो क्यों जल्दी में थे? वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, बार्बर जो है उसने सुल्तान को शेव करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया? राइट, ट्रू और फॉल्स, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स हेड, द सुल्तान गेव हिम 3 gold coin, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स प्लेस, There were 7 brothers altogether in the Sultan's family. Why did the barber want a lot of food? बार्बर जो है उसे बहुत ज़्यादा खाना जो है वो क्यों चाहिए थे? Let's listen. A lion entered from his lair for a short summer cut to his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. एक जो लायन है वो समर के अंदर अपने हेयर कटिंग के लिए जाता है और उसी टाइम जो बार्बर जो है वो भी वेप्ट हो जाता है एंड जो उसके कस्टमर जो है वो भी सोए हुए दिख रहे हैं। लेट्स टॉक, तो होमवर्क के अंदर आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करके लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक, सुल्तान जो है उसे बार्बर जो बोल रहा था वो एंजॉय करता है। वाई डू यू से सो, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, जो स्टोरी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फनी स्टोरी जो है वो कौन सी है। वॉट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर, कौन सी चीज़ जो है वो सुल्तान ने बार्बर को दी। डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस, वाई डू यू से सो। तो होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो है वो लिखना है।